आइसोमेरिज्म है अपना चैप्टर। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम आ रहा है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कंपलसरी उसकी फिजिकल या तो फिजिकल या फिर केमिकल कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट रहेगी, ठीक है, सब प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम नहीं होगी, ठीक है, तो उनको अपने को क्या कहना है, आइसोमर्स कहना है, ठीक है। उसमें कंपलसरी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपलसरी सेम होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मतलब कोई भी एलिमेंट हो उसके एटम्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो उसमें या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और अगर स्ट्रक्चर अगर सेम है, स्ट्रक्चर मतलब कनेक्टिविटी एटम्स की अगर सेम है, तो उसमें स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे 3 डायमेंशन में कुछ तुम अभी इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे 2 एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा, बेसिक आइडिया। जैसे अगर मेरे पास C4 है और H10 ब्यूटेन है, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे। एक तो पॉसिबिलिटी इसकी आ रही है CH3 होगा, फिर CH2 एंड CH3, ये एक पॉसिबिलिटी आ गई। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 ले रहा हूँ, यहाँ पे CH करके इधर और एक CH3 और इधर एक CH3, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है। फॉर्मूला तो क्या है दोनों का, C4H10 ही है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। एटम्स की जो कनेक्टिविटी आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए, ठीक है। कभी कभी एटम्स की कनेक्टिविटी भी सेम होती है, लेकिन स्पेस में 3 डायमेंशन में उसकी जो अरेंजमेंट आती है वो डिफरेंट आती है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ 2 ब्यूटीन का। अगर मेरे पास है 2 ब्यूट इन या ब्यूट 2 इन है, तो इधर देखो अभी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक CH3 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, दूसरा अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का sp2 है, इसका भी क्या है, sp2 है, तो दोनों क्या रहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसके प्लेन में ये एक CH3 लेता हूँ मैं, और इधर एक आएगा हाइड्रोजन। पूरा का पूरा कंपाउंड क्या होगा, प्लेनर होगा। तो इस प्लेन में ये CH3 की, ये दोनों CH3 क्या आ रहे हैं, एक ही साइड में आ रहे हैं, ठीक है। इसका मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन करता हूँ, एक CH3 मैं लेता हूँ इधर, ठीक है, इधर का CH3 मैंने वैसे ही रखा है, ठीक है। यहाँ का CH3 अभी मैं अपोजिट साइड में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, एक ही प्लेन में ये CH3 क्या आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस भी देख सकते हो, इधर डिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा, इधर डिस्टेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर सेम है, एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आइसोमर्स है। क्लियर है, दोनों एग्जाम्पल क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप। ये एग्जाम्पल जब टाइप्स बताऊंगा उसमें नोट करो, ठीक है। टाइप्स देखते हैं, ठीक है। एक तो अभी ये ब्रॉडली 2 टाइप आ रहे हैं, एक तो आ रहा है स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट और दूसरा आ रहा है स्पेस के रीअरेंजमेंट पे डिपेंडेंट, ठीक है। पहले तो आइसोमर्स क्या है ये नोट करो, आइसोमर्स, इनको इस कंपाउंड्स को क्या कहना है, आइसोमर्स। आइसोमर्स लिखो, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, बट हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये भी आएगा कि कुछ कंपाउंड्स, कुछ आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आती है, मतलब सिमिलर आती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आती है, ठीक है। कुछ आइसोमर्स में आता है कि उनकी केमिकल रिएक्टिविटी सिमिलर आती है, ठीक है। वो आगे जैसे जैसे देखेंगे अपन टाइप्स, उसमें क्लियर होता जाएगा, ठीक है, किसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है या कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स। आइसोमेरिज्म में ब्रॉडली तो इसके 2 मेन टाइप्स है,
दो मेन टाइप्स है। एक आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। और सेकंड आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एटम्स की कनेक्टिविटी सेम होती है। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, स्पेस सबको पता है, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में जो भी है वो सब स्पेस में आता है, ठीक है। इधर कनेक्टिविटी तो सेम रहेगी लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे ये अपन ने 2 ब्यूटेन का एग्जांपल देखा था, ठीक है, दोनों CH3 सेम साइड में आ रहे थे। सेकंड केस में दोनों CH3 अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो ये इसको और एक नेम है स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ऊपर का ही नेम इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो आइसोमर्स ही कहना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसके सब टाइप्स देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप्स है। इसमें फर्स्ट टाइप आता है चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है, चैन आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट टाइप है इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट थर्ड टाइप है इसमें रिंग चैन आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। फोर्थ टाइप है इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिफ्थ टाइप आता है इधर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। एंड सिक्स्थ टाइप आता है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। हर एक टाइप डिटेल में देखना है। तो ये 6 टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है। इनमें एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, किस वे में डिफरेंट होगी वो भी देखते हैं। और नेक्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमरिज्म में इनिशियली 2 टाइप्स है, इसके 2 टाइप्स है। एक आता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। एंड नेक्स्ट टाइप आता है इसका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक है कॉन्फिगरेशनल, दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी फर्दर 2 टाइप्स है इसके भी। एक तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड नेक्स्ट इसका टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये सब टाइप्स अपन डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक टाइप पे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रिलेटिवली बहुत इजी है, मेनली क्वेश्चन आता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर पे, ठीक है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस भी देखेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अभी ये डिटेल में क्या है वो एक एक टाइप देखते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?